हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है हिम्मत मत छोड़ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन की ओर चलते हैं। इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वचन यानी कि परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर कहते हैं हिम्मत मत हारना और वचन में लगे रहना। तो अपने सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेंगे तो अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, आपके पास है, तो कोई भी तकलीफ, कोई भी शैतान, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री बना के इस जगत में भेजा है और उसने हमें अपना हथियार भी दिया है कि ये जो वचन है, परमेश्वर का कलाम है इस बाइबल में, वो हमारे लिए एक हथियार है, औजार है। परमेश्वर ने हमें दिया है कि वचन हमारे लिए, वचन दो धारी तलवार दोनों तरफ से काटती है। परमेश्वर का कहना है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, कि उसका सामना कर सको। परमेश्वर में विश्वास, प्रार्थना और हिम्मत कभी रखना। वही परमेश्वर है जो जगत के स्टार्टिंग से लेकर अब तक और सर्वदा एक साथ। हिम्मत मत हारना। अगर आप हथियार लेके चलेंगे, परमेश्वर के हथियार को बांध के चलेंगे, यानी कि वचन, यानी कि बाइबल, अगर आप परमेश्वर के बाइबल को लेके चलेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, कभी फ्लॉप नहीं होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे अब्राहम भी धर्मी था। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तेरी धार्मिकता के कारण तू धर्मी ठहरा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, इसलिए धर्मी ठहरा। अब्राहम भी आखिरी तक उसने परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर से पेड़ के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ा, हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सारा तो थोड़ा सा डर गई थी, थोड़ा हिल गई थी कि पता नहीं क्या होगा। दानियल भी आइए देखते हैं। तो अब्राहम ने कहा हिम्मत मत हारना सारा, मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर तेरे साथ है। दानियल को भी राजा ने शेर की मान में डाल दिया था। उसको भी परमेश्वर पर भरोसा था, बहुत भरोसा था, क्योंकि वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। जब आप 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में कंटिन्यू बने रहेंगी, तो परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है और वो हमारी रक्षा करता है। दानियल को क्या, आइए दानियल को देखते हैं 6:20 में क्या लिखा है। 6:20 में जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? यस जीसस, धन्यवाद। राजा को भी भरोसा था, विश्वास था कि हाँ, कि जो दानियल का परमेश्वर है वो उसकी रक्षा अवश्य करेगा। रात भर वो राजा सोया नहीं उसकी चिंता में, और बस वो भी दुआ कर रहा था, कि परमेश्वर से प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर दानियल के प्रभु को बचा लेना। तो जैसे ही सुबह हुआ 4 बजे के पहले ही वो जल्दी से शेर की मांद के पास पहुंचा, बुलाने लगा, दानियल, हे दानियल, क्या तूने तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया, जो जिसकी तू उपासना करता है,
दानियल ने की आवाज़ आई, यस मैं जीवित हूँ। परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद कर दिया था और शेर भी उसके साथ में खेलने लगे थे। उसने विश्वास नहीं छोड़ा था। कभी हिम्मत मत हारना प्यारों, कभी भी मत हारना। अब से लेकर सर्वदा तेरे आने जाने में तुझे संभालूंगा। यस जीसस। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा इसका फल कितना अच्छा। हाजिरा भी, पता है सुलेमान की भी दो औरतें थी। हाजिरा भी रानी बनना चाहती थी और उसने प्रार्थना करी और रानी बन गई। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो विश्राम के परमेश्वर ने का। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें बताते हैं। हमेशा हर पल संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमेशा परमेश्वर पे बने रहें और कभी हिम्मत मत हारें। अपने परमेश्वर के सारे हथियार बांधे रहें, वचन में लगे रहें, प्रार्थना नित्य करते रहें। विश्वास, प्रार्थना और भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वचन को सुनने वाले पिता परमेश्वर, तुझ पर विश्वास लाएं पिता परमेश्वर और तेरे सामर्थ्य को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। हम जहाँ भी कहीं जाएं पिता परमेश्वर, तेरे हथियार को लेकर जाएं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के साथ जाने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदम हम आप लेते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन।